ओके, स्टार्ट नाउ। पता है ना सबको, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है आज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 11th। बच्चों, हम आज क्लास 11 का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने से पहले एंगल क्या होता है ये समझ लेते हैं कि हम एंगल किसे कहते हैं। लिखो, एंगल की डेफिनेशन क्या है। एंगल इज अ अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन of a ray along his इनिशियल पॉइंट। देखिए, ये तो डेफिनेशन हो गई। एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे। रे तो आपको सबको पता ही है। रे हम किसे कहते हैं? ये है रे। और रे का ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से वो रे शुरू होता है उसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और ये रे की डायरेक्शन होती है। तो एंगल की डेफिनेशन क्या है? एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे along his इनिशियल पॉइंट। तो ये जो इनिशियल पॉइंट है इसके अलॉन्ग जो इसकी रोटेशन रहेगी, और ये रोटेशन की जो भी अमाउंट आएगी ये रोटेशन पाथ है। ओके, रोटेट होगा मतलब ये ऐसा रोटेट होगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन आती है एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा रोटेशन इसका ऐसा भी आ सकता है जो कि क्लॉकवाइज हो। ये रे है, इसका इनिशियल पॉइंट है और इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। तो रे कैसा दो प्रकार से अपने इनिशियल पॉइंट के अलॉन्ग मूव हो सकता है, रोटेट हो सकता है। तो ये रोटेशन की जो अमाउंट आती है उसे हम एंगल कहते हैं। अब एंगल समझ लेते हैं। ये देखिए, ये इनिशियल पॉइंट है रे का, और यहाँ से रे है। तो ये जो आर्म कहलाता है इसे कहते हैं इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म मतलब शुरुआती पोजीशन उसकी। इनिशियल आर्म मतलब उसकी शुरुआती पोजीशन। अभी अगर रोटेट होता है या तो ये ऐसे जाएगा या तो ये ऐसे जाएगा। सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हैं, और ये उसकी टर्मिनल पोजीशन है। टर्मिनल पोजीशन मतलब यहाँ आके वो रुक गया। तो यहाँ पे जो थीटा बनता है उसे हम एंगल कहते हैं। ये होता है अपना एंगल। अब यहाँ तक आने के लिए ये इनिशियल आर्म ये ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है कि एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करके यहाँ पे रुक सकता है, या ऐसे मल्टीपल रोटेशंस कितने भी करके वो यहाँ पे रुक सकता है। तो टर्मिनल पोजीशन उसकी जो भी है इसे कहते हैं टर्मिनल आर्म। इसे कहते हैं टर्मिनल आर्म। तो टर्मिनल पोजीशन को आने के लिए उसको जो भी रोटेशंस उसने किए हैं उसकी जो अमाउंट है उससे हम एंगल कहते हैं। अब मान लो ये थीटा अगर 30 डिग्री है, पहले वाला यहाँ से निकल गया और यहाँ पे आके रुक गया, और ये 30 डिग्री मेजर इसका हो गया। डिग्री में हम मेज़र करते थे अभी तक।
फिर यहाँ से और एक रोटेशन कंप्लीट करके यहाँ रुक गया, तो कितना आ जाएगा 360 प्लस 30 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 390। अब 390 की जो पोजीशन है और 30 की जो पोजीशन है, तो दोनों भी पोजीशन सेम है, एंगल सेम है। 330 का भी एंगल वही आएगा और 390 का भी एंगल वही आएगा और 30 का भी एंगल वही आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब इसकी डायरेक्शन होती है उस एंगल को पॉजिटिव एंगल कहते हैं, पॉजिटिव एंगल। इस रे ने कौन सा एंगल बनाया? पॉजिटिव एंगल बनाया। ये अगर डायरेक्शन ऐसी है तो ये बनता है पॉजिटिव एंगल्स, और इसे हम मेजर किससे करते थे अभी तक? डिग्री से। तो ये डिग्री मेजर होता है। दूसरा, अगर ये पोजीशन है उसकी और ऐसी डायरेक्शन है, यहाँ आके रुक गया, तो यहाँ पे वो यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है, या फिर पूरा रोटेशन कंप्लीट करके भी आ सकता है, या मल्टीपल 360 के मल्टीपल जितने भी रोटेशंस है वो पूरे रोटेशन करके भी यहाँ पे वो रुक सकता है। तो इसका ये इनिशियल आर्म हो गया और ये टर्मिनल आर्म हो गया। ये टर्मिनल आर्म, ये इनिशियल आर्म, और ये जो अमाउंट आएगी ये अमाउंट उसकी डिग्री में। मान लो ये भी 30 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का रोटेशन है। एक सर्कल कंप्लीट करके अगर आ गया है तो इसकी रोटेशन होगी 390। लेकिन ये जो एंगल है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है इसलिए इसे निगेटिव एंगल कहते हैं, निगेटिव एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एंगल कैसा है? -30 डिग्री। -30 डिग्री का एंगल अगर है तो इसका मतलब उसका रोटेशन क्लॉकवाइज है, या -390 का एंगल है तो उसका रोटेशन जो है वो कैसा है? क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंगल पॉजिटिव आएगा। और इसकी जो भी अमाउंट होगी रोटेशन की उसे हम एंगल कहते हैं, और उसका मेज़र अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है डिग्री मेज़र। अभी तक के क्लास में 10 क्लास तक जो पढ़ते थे उसमें हम डिग्री मेजर्स पढ़ते थे, डिग्री मेजर्स, डिग्री मेजर्स, मेजर्स। तो ये डिग्री क्या होती है? कंप्लीटली अगर एक सर्कल है, कंप्लीटली अगर एक सर्कल है तो उसकी डिग्री होती है 360, उसकी डिग्री होती है 360। मतलब 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/360th रोटेशन ऑफ द आर्म। 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना आएगा? 1/360th रोटेशन ऑफ आर्म। तो ये डिग्री का वैल्यू है। अब इसके आगे जो है वो 1 डिग्री इक्वल्स टू ये आता है 60 मिनट्स। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और मिनट्स कैसे डिनोट होते हैं? 60 के ऊपर सीधा सा एक डैश देना। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो है डिग्री मेजर का। डिग्री में क्या होता है? मिनट होता है और सेकंड्स भी होते हैं। तो 1/60th पार्ट ऑफ इज 1 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स। तो यहाँ तक का जो पोर्शन था वो डिग्री मेज़र का है। लेकिन इसे मेज़र करने की एक दूसरी भी मेथड है जिसे हम रेडियन मेज़र कहते हैं, जिसे हम रेडियन मेज़र कहते हैं, रेडियन मेज़र। और ये हमें आज पढ़ना है, रेडियन मेजर्स और रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर्स। ये 2 पार्ट करने के बाद
ट्रिग्नोमेट्री का अपना चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो डिग्री तो आपको समझ में आ गई, एंगल भी समझ में आ गया, डिग्री के जो पार्ट्स होते हैं वो भी समझ में आ गए। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि रेडियन मेजर्स पढ़ लेंगे और ये दोनों का जो रिलेशन है डिग्री का और रेडियन का वो भी हम देखेंगे। देखते हैं रेडियन मेजर क्या होता है। रेडियन मेजर क्या होता है। देखिए सर्कल है यहाँ पे कंप्लीटली, और मान लीजिए ये सर्कल यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल इसका मतलब इसकी रेडियस जो है ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल यानी यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल। तो ये यूनिट सर्कल है। इसका सरकमफ्रेंस कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो सी ऑफ सी कितना है सर्कल का, सी ऑफ सी इक्वल्स टू 2πr, बराबर है ना, 2πr। अब रेडियन क्या होता है ये समझ लो। ये रेडियस है 1 यूनिट की और 1 यूनिट ही पाथ जो कि सरकमफ्रेंस की है, जो कि सेक्टर की है 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट। ऐसा अगर लेते हैं और यहाँ पे जो एंगल बनता है थीटा, वो थीटा होता है 1 रेडियन, और लिखते कैसा है इसे 1 और स्मॉल c। ऐसा अगर है तो इसका रेडियन मेज़र कैसे, मेज़र कितना है इसका 1 रेडियन। ओके 1 रेडियन समझ में आया। 1 रेडियन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ रेडियस, ये दोनों भी जब इक्वल हो और जो एंगल सबस्टेंड यहाँ पे होता है वो एंगल होता है 1 रेडियन का। ओके अगर यहाँ से वो आगे और 1 यूनिट पास कर लेता है और यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो थीटा कितना बनेगा 2 रेडियन। ये वाला जो थीटा 2 आएगा, थीटा 2 कितना हो जाएगा, थीटा 2 2 रेडियन, थीटा 2 हो जाएगा 2 रेडियन। ओके समझ में आया रेडियन। अब कंप्लीटली सर्कल जो होता है, कंप्लीटली जो सर्कल होता है इसकी लेंथ कितनी है 2πr। कंप्लीटली लेंथ जो है वो 2π, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है 1 है, उसका 1 रेडियन हो गया। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो 2 है तो उसका 2 रेडियन हो गया। कंप्लीटली यहाँ से कंप्लीट पूरा सर्कल यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है 2πr, क्योंकि सरकमफ्रेंस कितना आता है 2πr। तो थीटा 3 अपना जो है कंप्लीट सर्कल का वो कितना आ जाएगा 2πr। r कितनी है अपनी 1 यूनिट रेडियन। कंप्लीट सर्कल होता है 2π रेडियन। ओके अब देखो हाफ सर्कल कितना आ जाएगा 2π/2 पाई रेडियन। सेमी सर्कल जो बनेगा वो कितना बनेगा पाई रेडियन। अब ये दोनों का रिलेशन देखते हैं, डिग्री का और रेडियन का। ये सर्कल है, डिग्री में मेज़र इसका आता है 360 डिग्री, और ये दूसरा सर्कल है रेडियन में मेज़र आता है इसका 2π रेडियन। दोनों भी सर्कल है, हाँ ये 360 डिग्री का है और ये रेडियन में अगर मेज़र करें तो 2π रेडियन का है। इसका मतलब क्या हो गया 360 डिग्री इक्वल्स टू कितना आएगा, ये रिलेशन डिग्री का और रेडियन का। 360 डिग्री इक्वल्स टू 2π रेडियन। 360 डिग्री इक्वल्स टू 2π रेडियन। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन।
180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो यहाँ से हम एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं कि अगर कन्वर्सेशन करना है डिग्री मेज़र को अगर रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करना है या रेडियन मेज़र को अगर डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करना है, तो अपने पास कैसा ये फार्मूला है कि 180 डिग्री अगर होता है तो वो है पाई रेडियन। 180 डिग्री होता है तो वो है पाई रेडियन। 30 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस? 30 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस? 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 का तो पाई रेडियन आ जाएगा। तो 30 डिग्री का कितना आएगा? 30 का आ जाएगा 30 इंटू पाई बाय 180। ये हो जाएगा उसका रेडियन। 0 से 0 कट गया और 3 6 18। तो 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन। ओके, तो फार्मूला क्या है यहाँ पे? डिग्री मेजर इक्वल्स टू डिग्री का मेजर है तो इक्वल्स टू कैसा आएगा वो? डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियंस। वाइस वर्सा रेडियन अगर रेडियन मेजर है तो उसका रेडियन इक्वल्स टू रेडियन मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई, 180 बाय पाई। तो ये डिग्री बन जाएगी। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री इंटू पाई बाय 180, और रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन इंटू 180 बाय पाई। सीधा इसका सिर्फ रेसिप्रोकल है। इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे ले लिया, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे ले लिया। अगर पाई ऊपर है तो रेडियन में कन्वर्ट होगा, पाई नीचे है तो डिग्री में कन्वर्ट होगा। ओके, अब आगे देखते हैं कन्वर्सेशंस। सिक्सटी डिग्री का कितना होगा? 60 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस? 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 इक्वल्स टू 6 3 18 पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री का कितना होगा? 90 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियंस। रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करेंगे। देखिए 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री? 1 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज? 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई। तो कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय 22 बाय 7। 22 बाय 7 क्या है? पाई की वैल्यू है। 22 बाय 7, 7 ऊपर जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 7 बाय 22। 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा 90 63 63 बाय 11। 63 बाय 11 ये क्या आ जाएगा? ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। कितना है? 363 0 एंड डिवाइडेड बाय 11। 11 5 जा 55, 11 5 जा 55। एट और ये 0 0,
11 7 जा 77 3 0, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, और 11 2 जा 22, यहाँ पे 8 आएगा 0, और 11 7 जा 77, यहाँ पे 3 आएगा। अब ये 3 आने के बाद यहाँ से कैसा है, कम्प्लीटली रिकर होती जाएगा। तो ये कितना आ गया है, ये 1 डिग्री इक्वल्स टू 57.27 बार डिग्री, 57.27 बार डिग्री। ओके, 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.27 बार। चलो इसे अप्रॉक्स में क्या करते हैं, 57.28 लेते हैं, 57.28 लेते हैं और उसकी वैल्यू डिराइव करेंगे। ओके, (57.28) कितना ही है, 57.28 और ये डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया, 57 डिग्री प्लस 0.28 डिग्री। अब ये 0.28 जो डिग्री है उसको हम क्या करते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना हो गया ये, 57 डिग्री प्लस 0.28 मल्टीप्लाइड बाय 60, और ये हो गए मिनट्स, ये हो गए मिनट्स। तो कितना आ जाएगा, 57 डिग्री प्लस में 28 6 जा 168 0, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.12, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये कितने हो गए, ये मिनट्स हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 57 डिग्री और 16 मिनट्स, और प्लस में ये 8 जो है ये 0.8 मिनट है। तो 0.8 मिनट मल्टीप्लाइड बाय अगर 60 करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड्स उसके। कितने बनते हैं, 48। तो ये आ जाएंगे 48 सेकंड्स। तो अप्रॉक्स आंसर यहाँ तक भी दिया तो भी चलता है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 57 डिग्री एंड 16 मिनट अप्रॉक्स। ओके, आया समझ में कन्वर्सेशन, डिग्री टू रेडियन और रेडियन से डिग्री, दोनों भी हमें कन्वर्ट करते आना चाहिए। अब यहाँ से आगे की जो स्टडी है ट्रिग्नोमेट्री की, जो एंगल मेजर्स होते हैं वो मैक्सिमम रेडियन में ही होते हैं। इसलिए अभी तक जो आपकी पढ़ाई हुई है, अभी तक जो अपनी पढ़ाई हुई है वो डिग्री मेजर में है। तो टोटली डिग्री मेजर्स को रेडियन मेजर्स में कन्वर्ट करते आना चाहिए हमें। तो हम आगे के इक्वेशंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये पढ़ सकते हैं, इसलिए कन्वर्सेशन आना ज़रूरी है। चलो इसके ऊपर के थोड़े बहुत एग्जांपल्स कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, एक्सरसाइज नंबर 3.1 फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। क्या करना है, फाइंड रेडियन मेजर
रेडियन मेजर, रेडियन मेजर्स फाइंड करना है। नंबर 1 25 डिग्री, नंबर 2 -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। थर्ड वन है 240 डिग्री और फोर्थ वन है 520 डिग्री। डिग्री। हाँ, 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। क्या है फार्मूला? डिग्री मेजर इक्वल्स टू डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 और ये बन जाएगा रेडियन। ये बन जाएगा रेडियन। कितना है? 25 डिग्री इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। कितना आएगा ये? 5 से जाता है, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 5 पाई बाय 36, 5 पाई बाय 36 ये आ गया रेडियन। पहले का आंसर 5 पाई बाय 36। सेकंड में क्या है? -47 डिग्री और 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स है। अब सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये जो मिनट है यहाँ पे, ये जो मिनट है यहाँ पे, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना होता है ये? 30 मिनट्स इक्वल्स टू 1/60 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये डिग्री हो जाएगी उसकी। जैसे कि डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करते थे, अभी मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट कर लिया तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है ना? तो कितना आएगा ये? 1/2। तो ये कितना बन गया ये? -47 होल 1/2। तो इसका अगर मिक्स फ्रैक्शन में इसका फ्रैक्शन कर लेंगे तो 47 टू द 14, 1 कैरी और 4 टू द 8 + 1 94 + 1 95/2। तो यह आ जाएगा 95/2। माइनस में रहेगा ये और ये है डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है, ये माइनस है तो सब माइनस में रहेगा, इसको कन्वर्ट करना है। तो कितना आ जाएगा ये? -95/2 डिग्री इक्वल्स टू माइनस में 95/2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियंस। इसके रेडियंस बन जाएंगे। तो ये भी 5 से जाता है,
5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 3 जा 36 और 36 2 जा 72। कितना आ जाएगा ये 19 पाई बाय 72 रेडियंस। 19 पाई बाय 72 रेडियंस। क्योंकि एंगल माइनस का है तो ये भी माइनस रहेगा। ओके, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। सेकंड में कितना गया ये 19 पाई बाय 72 रेडियंस, और ये माइनस का एंगल है तो माइनस ही रहेगा। थर्ड 240 240 डिग्री है। 240 डिग्री इक्वल्स टू 240 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, और ये बन जाएगा रेडियन। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 6 4 जा और ये 6 3 जा, कितना गए 4 पाई बाय 3 रेडियन। तो थर्ड का आंसर क्या है 4 पाई बाय 3 रेडियन। उसके बाद 520 520 इंटू पाई बाय 180। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से जाता है 2 9 जा और 2 2 जा 4, 1 कैरी टू 6 जा, कितना आ गया ये 26 पाई बाय 9। 26 पाई बाय 9, तो ये आ गया 26 पाई बाय 9। चेक कर लो आंसर्स। है राइट सबके, इजी है। ओके, अब डिग्री का तो रेडियन में कन्वर्ट कर ले, अब रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 7 पाई बाय 6। ओके, हाँ वही फार्मूला, रेडियन मेजर इक्वल्स टू क्या आएगा, पहले डिग्री था अब रेडियन। रेडियन इक्वल्स टू डिग्री मल्टीप्लाई रेडियन मल्टीप्लाइड बाय रेडियन मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई। 180 बाय पाई, पाई इक्वल्स टू कितना ही लेना, पाई इक्वल्स टू 22 बाय 7। पाई इक्वल्स टू 22 बाय 7 कितना है 11 बाय 16 इक्वल्स टू, ये रेडियन में तो आ जाएगा 11 बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई। 180 बाय पाई, अब ये 11 बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 7 लिख लेता हूँ डायरेक्टली, डिवाइडेड बाय 22, क्योंकि 22 बाय 7 है तो 7 ऊपर जाएगा। तो 11 2 जा 22 और 2 19 जा 2 19 जा, कितना आ गया 9 7 जा 63 0 बाय 16। फिर से जाता है 2 8 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा,
कितना आ गया ये 315/8 डिग्री। अब इसको सिंपलेस्ट कर लेते हैं। ये तो फ्रैक्शन में, इसको सिंपलेस्ट कर लेते हैं। सिंपलेस्ट करने के लिए सीधा सीधा डिवीजन कर लेना है। 315 को 8 से डिवाइड अगर कर लेते हैं तो कितना आएगा, 8 3 ज़ा 24, 7 बचता है 5, 9 ज़ा 72 और यहाँ पे 3 बचता है। तो कितना आ जाएगा ये 39 होल 3/8, 39 होल 3/8। इसका मतलब क्या हो गया, 39 ये डिग्री है, 39 डिग्री। अब इसके मिनट्स कर लेंगे, 3/8 इसके मिनट्स कर लेंगे। तो 39 डिग्री प्लस 3/8, 3/8 के मिनट्स करना है तो 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो यहाँ से ये 30 और ये 4, ये 2, 15, 15 3 ज़ा 45/2, 45/2 मतलब 22/5। तो कितना हो गया ये 39 डिग्री और 25 मिनट्स, 22 मिनट्स। और वो जो 5 है ये बन जाएगा प्लस में 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 और ये हो जाएंगे सेकंड्स। तो आंसर कितना आएगा फाइनल आपका 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 5 6 ज़ा 30 सेकंड्स, 5 6 ज़ा 30 सेकंड्स। $39 डिग्री 22 मिनट्स and 30 seconds. Okay, next